चैप्टर 2 BCK मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चैप्टर का नाम आप लोगों को याद ही होगा, इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अमंग ऑल। अमंग व्हाट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए वापस से क्या एक छोटा सा वीडियो लाया है जिसमें 5 MCQs है एक्सप्लेनेशन के साथ। भाई ये आंसर सही क्यों है और ये आंसर सही क्यों नहीं है, यो एंड प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। राइट, सिंपल लर्निंग मतलब याद नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्या अंडरस्टैंडिंग विल बी द क्या बेटर वर्ड। चलिए, द साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक्स, हैबिटेट एंड नन ऑफ द अबव। बच्चे लोग, आप लोग ये क्या स्कूल सेक्शन में शायद पढ़ के आए हैं और कोई दिक्कत नहीं, स्कूल सेक्शन में नहीं पढ़ा तो यहां तो याद हो ही सकता है कि दिस इज पॉपुलेशन इज पार्ट ऑफ व्हाट डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। Population is part of what? Demographic what? Environment. तो क्या ecology? नहीं, I'm not talking about the ecological environment. I'm talking about what? Population. The population comes into what? Demographic. Habitat and none of the above. That is what? Not क्या totally not connected to the answers. Simple. आगे देखिए. Further, which of the following is an element of political environment? भाई पॉलिटिकल एनवायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे जब ये पढ़ते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो उनको लगता है कि ये ऊपर लेजिस्लेचर लिखा है मतलब लॉ है, तो सर लॉ है तो लीगल होना चाहिए, ये तो क्या क्वेश्चन ही गलत है। बट याद रखो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कानून व्यवस्था बनाना, ध्यान से लीगल, बट लॉ कैसे बने, एक्ट कैसे बने, देन क्या इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए इन डिटेल, एंड लास्ट में जुडिशरी मींस अगर जो कोई एक्ट फॉलो नहीं करता, रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करता तो व्हाट और हाउ एक्शन नीड्स टू बी टेकन, ये सारा का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। इसीलिए यहां आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं, यहां आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। बच्चों लोग ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हमने इसे अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थोरली वेल। थोरली क्या वेल, ये किस तरह से पूछेंगे ये पता नहीं है, तो हम अलग अलग तरीके से आपके सामने सिमिलर चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन बदलते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is not true in relation to the business environment? हाँ, ऐसे सारे सवालों को भारी सवाल कहते हैं because we need to read and analyze so many things। हाँ, तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का, you need to be what normal जैसे रीड करते हैं, बट क्वेश्चन को याद में रखे, बिजनेस एनवायरनमेंट इनमें से किसे नहीं कहते, बराबर है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है, that not needs to be what understood and remembered। चलिए, पहला वाला पॉइंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। यस, इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल। तो हमें क्या पूछा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सही है या सही नहीं है? सही नहीं है, तो सही नहीं है तो पहला वाला तो सही है, तो वो अपना आंसर नहीं हो सकता, वी रिमूव्ड इट। सेकेंड, business environment is sum total of internal external control factors and forces। yes, ये business environment है, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। ध्यान से, इसे भी हमने क्या निकाल दिया। थर्ड ऑप्शन है क्या, it is dynamic in nature। हाँ, business environment डायनामिक है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। बैलेंसिंग फिगर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैन रिमेन इनसेंसिटिव टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये करेक्ट नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन इनसेंसिटिव रहेगा तो बिजनेस क्या खत्म हो जाएगा, इवन सर्वाइव भी नहीं करेगा, अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव रहे तो क्या एनवायरनमेंट को मॉनिटर अडॉप्ट करके अपने आप को टिका सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट अगर इनसेंसिटिव रहेगा तो क्या मार्केट से उसे निकाल दिया जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने बात की है जो बदलता नहीं लोग उसे पीछे छोड़ के आगे चले जाते हैं। हाँ, ध्यान से, लोग उसे पीछे छोड़ के आगे क्या निकल जाते हैं। तो आंसर इज व्हाट, डी। आगे देखिए,
business environment represents all external forces, yes, factors or conditions that exert some degree of impact on the business what decisions, business strategies and business actions taken by what organization. बात 100% सही, 110% दिस स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट इज व्हाट करेक्ट. तो क्या इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई. बिजनेस एनवायरनमेंट है, इंटरनल कहो एक्सटर्नल कहो, कंट्रोलेबल कहो अनकंट्रोलेबल कहो, ये बिजनेस के डिसीजंस को क्या अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है. और बिजनेस की सारी स्ट्रैटेजीज, बिजनेस की सारी पॉलिसीज, बिजनेस के सारे डिसीजंस एनवायरनमेंट के इंपैक्ट को ध्यान में लेके ही हम क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट इज 100% करेक्ट. 100% व्हाट करेक्ट. सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये छोटे छोटे वीडियोस लाने का रीजन ये है कि आप ज्यादा बोर भी नहीं हो और 5 मिनट के अंदर आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एंड आप उसे कॉन्सेप्ट भी सीख जाए. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज. और हमारी सोच इसके पीछे ये है, हमारी सोच इसके पीछे ये है. हाँ, पहले किसी ने सजेस्ट किया था सर एक एक एमसीक्यूज भी डालिए. अब सर एक एक एमसीक्यूज में बच्चा क्या सीखेगा ना, इसीलिए कुछ 5-7 मिनट का वीडियो आपके पास है अगर, तो आप उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करके 5 मिनट में 5 एमसीक्यू का रिवीजन करके निकल गए. तो आपकी सहूलियत के लिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं. यो दैट्स इट. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस इज जनरली डिपेंडेंट ऑन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट. या ये स्टेटमेंट 110% करेक्ट. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव तो बिजनेस का ग्रो होना हाँ करीब करीब तय होता है. हाँ, अगर बिजनेस करने वाली टीम सच में बिजनेस को ग्रो करना चाहती है और बिजनेस का एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव है, बच्चे लोग, इट कैन क्रिएट वंडर्स. इट कैन क्रिएट व्हाट वंडर्स. हमने एग्जांपल दिया था, पेटीएम सक्सेसफुल हो गया क्योंकि डिमोनेटाइजेशन लॉन्च हुआ. तो डिमोनेटाइजेशन शायद दूसरे बिजनेस के लिए क्या पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, बट पेटीएम और पेटीएम के जैसे क्या जितनी भी कंपनियां थी सब सक्सेसफुल हो गई. क्योंकि क्या इनके लिए एनवायरनमेंट पॉजिटिव है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट का फायदा जो भी बिजनेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं और अपने आप को ग्रो करके ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट 100% करेक्ट. 100% व्हाट करेक्ट. चल आगे बढ़ते हैं. हाँ चलिए, ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और वापस आपके सामने नए एमसीक्यूज लेके वापस आते हैं. राइट, तब तक बच्चे लोग कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट वेरी वेल. आपको कोई डाउट है तो आप क्या मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं. वी विल रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज व्हाट पॉसिबल. गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग. चलिए, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर.